दुकान से ग्राहकों का रश कभी ख़त्म नहीं होगा। लोग पूछेंगे तुम क्या पढ़ते हो। कारोबार में इजाफे का अमल। अगर आप कोई भी कारोबार करते हैं, चाहे आपकी दुकान है, चाहे आपका कारखाना है, चाहे आपका कोई ऑनलाइन काम है, आप किसी भी किस्म का कोई भी कारोबार करते हैं तो उसमें इजाफे के लिए ये छोटा सा अमल करें। हैरान हो जाएंगे कि आपके रिज़्क में कैसे अल्लाह ताला बरकत डालते हैं और आपका रिज़्क रोज़ बरोज़ बढ़ता जाएगा इंशाअल्लाह। सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैर आफियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि या अल्लाह अपने हबीब के सदके, पंजतन पाक के सदके, परवरदिगार आलम, मेरी जो भी बहनें या भाई दुआ के लिए कहते हैं, या अल्लाह उनकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए, उनकी तमाम ज़रूरतों को गैब से पूरा फरमाए। या अल्लाह उन्हें दूसरों का मुख्ताज मत बनाए, हमें सिर्फ अपना मुख्ताज बनाना, कभी किसी का मुख्ताज मत करना मेरे मौला, और हमारी हर हाजत को, हर दुआ को कबूल फरमा लें। आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं अपना आज का वजीफ़ा। आज का वजीफ़ा मेरे उन बहन भाइयों के लिए है जिनके कारोबार नहीं चलते, वो लाख कोशिश कर लें लेकिन उनका नुकसान होता है, नुकसान का सामना करना पड़ता है, या अगर नुकसान ना भी हो तो आमदनी में इजाफा नहीं होता। अगर आप दुकान पे काम करते हैं, या आपकी अपनी दुकान है, या आप कोई फैक्ट्री पे चला रहे हैं, या आप फैक्ट्री के मालिक हैं, या आप कोई कारखाना चला रहे हैं, या आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, या अगर जैसे कुछ भाई जो है वो टैक्सी का काम करते हैं, या अगर आप कोई ठेला चला रहे हैं, यानी आप किसी ठेले के ऊपर अपना फ्रूट या कोई सब्ज़ी वगैरह बेच रहे हैं, ये बड़े से बड़ा कारोबार और छोटे से छोटा कारोबार जो भी कोई कर रहा है, ये सब उसके लिए कर सकते हैं। और किसी भी किस्म का आप कोई कारोबार करते हैं, अगर कोई आप होटल चला रहे हैं, यानी छोटे से छोटा बिज़नेस और बड़े से बड़ा बिज़नेस भी अगर आप कर रहे हैं, तो उस सब के लिए आप इस वजीफ़े को करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके रिज़्क में इतना इजाफा करेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। अमल बताने से पहले मैं ये दो वाक़यात आपको बताती हूँ। एक भाई ने मुझे, मैंने जो कि आपको व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, उस पर उन्होंने मुझे मैसेज किया कि वो टैक्सी का काम करते हैं इधर जर्मनी में ही, तो उनके पास इतने कस्टमर नहीं आते, यानी उनके पास इतनी सवारियां नहीं होती और उनका काम इतना नहीं चलता, तो मुझे कुछ ऐसा बताएं कि मैं करूं। तो मैंने उन्हें ये अमल बताया कि आप ये वाला अमल करें। उन्होंने इस अमल को किया, तो वो फिर उसके बाद उन्होंने 2 वीक्स बाद मुझे मैसेज किया कि आपने जो मुझे अमल बताया था वो मैंने स्टार्ट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो मसला था कि मेरे पास सवारियां नहीं आती थी, दूसरी गाड़ियों के पास सवारियां होती थी, मेरे पास नहीं आती थी, तो वो ये मेरा मसला हल हो गया। अब वो कहते हैं कि अब मेरे पास इतनी सवारियां आ गई हैं कि मुझे चूज़ करनी पड़ती है कि मैं कौन सी करूं या कौन सी नहीं करूं। कहते हैं कि इस अमल से मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ है। इसी तरह एक बहन की स्टोरी है कि वो पाकिस्तान में रहती थी और वो कपड़े सिलाई का काम करती थी, तो वो कहती हैं कि मेरे पास जो है वो कस्टमर इतने नहीं आते थे, तो मैं बहुत परेशान रहती थी कि मेरा घर का गुजारा कैसे होगा, क्योंकि सिलाई के काम से ही वो अपने घर का खर्चा चलाती थी। तो उन्होंने ये वजीफ़ा किया, ये अमल किया, तो वो कहती हैं कि इस अमल की बरकत से ऐसा हुआ कि मैंने अभी तकरीबन 1-2 महीने ये अमल किया, तो इस अमल के करने से अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे पास इतने ज़्यादा कस्टमर आते हैं कि मुझे मुश्किल हो जाती है कि मैं अपने ऑर्डर्स को, यानी अपनी सिलाई का काम को कैसे पूरा करूँ टाइम पे। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आपने करना क्या है। जुम्मे के दिन आपने जुम्मे की नमाज को पढ़ना है, और उसके बाद आपने वज़ू की हालत में ही जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने एक पेपर लेना है और एक पेंसिल, और उसके ऊपर सूरह अराफ की आयत नंबर 10, जो कि ऊपर आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी, वलक़द मक्कन्नाकुम, ये वाली पूरी आयत आपने लिखनी है एक दफ़ा। और इसको लिखने के बाद फिर आपने उसे अपने पास रखना है, यानी जिस जगह पे आप कारोबार करते हैं या आप काम करते हैं, आप उस जगह पे इसको रखें। तो जैसे अगर मिसाल के तौर पे मैंने आपको टैक्सी की बात स्टोरी सुनाई है, तो उन भाई को मैंने कहा था कि आप अपने वॉलेट में रखें, यानी जिस जगह आप पैसे रखते हैं वहाँ पे आप रखें, तो उन्होंने इसको वहाँ पे रखा और उन्हें इसका फ़ायदा हुआ। इसी तरह अगर आप कोई कारोबार करते हैं, कोई आपका किसी भी किस्म का कारोबार है, तो आप जिस जगह करते हैं उस जगह आपने इसको रखना है। एक तो ये आपने लिख के रखना है, तो इसके साथ साथ जब आप अपना काम का आगाज़ करते हैं, यानी आप अपना शुरुआत करते हैं अपने बिज़नेस का या अपनी दुकान का खोलते हैं, या अगर टैक्सी वाला करते हैं तो उसको चलाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, अपनी ड्यूटी के लिए जाते हैं, यानी अपने काम पे जाते हैं, तो उस वक़्त आपने इसको अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ आपने 41 टाइम यानी 41 दफ़ा पढ़ के
پھر آپ نے اپنا کام شروع کرنا ہے. یعنی آپ جو بھی کام کرتے ہیں کسی بھی قسم کا ہے تو اس کو کرنے سے پہلے آپ نے اول اور آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو 41 ٹائم پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق میں برکت کے لیے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جو میں کام کرنے جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں، جو بھی بزنس کی شروعات کر رہا ہوں، دن کی آغاز کی، تو میرے اس میں رزق میں برکت عطا فرمائے. اور مجھے یقین مانیں یہ بہت ہی چھوٹا لیکن بہت ہی پاورفل جو ہے وہ عمل ہے. آپ اس کو کریں تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کے رزق میں برکت ڈالتے ہیں. یقین کے ساتھ کریں. ایک تو آپ اس کو لکھ کے رکھیں، اور دوسرا یہ صرف لکھنا آپ نے جمعے والے دن ہے، جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو لکھنا ہے، اور اس کے بعد روزانہ آپ جب کام شروع کرتے ہیں تو 41 ٹائم آپ نے اس کو پڑھنا ہے. یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن آپ کی زندگیوں کو بدل دے گا. جو رزق کے پرابلمز ہیں نا، آپ یعنی کام کرتے بھی ہیں لیکن آپ کی پوری نہیں پڑتی، آپ کے رزق میں برکت نہیں آتی، تو یہ دیکھیے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے. لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ ایسا کیا کرتے ہو، پہلے تو آپ کے حالات ایسے تھے، اب کیسے آپ کے حالات بدل گئے. ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگے تو اسے دوسروں تک بھی شیئر کریں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملوں گی. اللہ حافظ.